नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणं शरणमुपयाते अल्पफलबहुविघातान् मूलक्मार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्ट तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्य मे तदपि जयात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। मोक्षार्थियों, कितना सुंदर रचनाक्रम है, देखिए न जरा। तीसरा पाठ 8 मूल गुण का देखा, वह द्रव्य जैनत्व की सिद्धि के लिए था। चौथा पाठ इंद्रियों का देखा, वह भाव जैनत्व की सिद्धि के लिए था। आज जो 5वां पाठ चलेगा, 5 अभक्ष मूलक सदाचार का, वो फिर द्रव्य जैनत्व की तरफ ढलेगा। कितना सुंदर क्रम है, मिश्रण है। अभी पूर्व 6 घंटों में हमने कितने अध्यात्म की बातें की। तब हमारे हाथ में समय सार भी आया, प्रवचन सार भी आया, उन सबके ग्रंथों का अमृतपान हम सब ने किया। कितना आनंद 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 लग रहा था। अब ये रत्नकरण शावकाचार्य के कुछ छंदों के आधार से यहाँ पर 5 अभक्षों का प्रकरण चलेगा। मोक्षार्थियों, यदि कोई ऐरा गैरा आदमी, रस्ते फिरो आदमी, हमें वैसे ही कोई ये कह दे कि तुम नाली के कीड़े हो, तो हम में से कितने जन हैं जो इसे धैर्य से सुन पाएंगे? कितने जन हैं? हमारा बस चले ना। 7वें पाताल यदि नहीं भेज सकते हैं, वही गला घोटकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। गंदी नाली के कीड़े यदि हमें कोई ऐरा गैरा आदमी कहे, विथ how much patience are we ready to listen his words? Not at all. But यदि समझदार आदमी ऐसा कहे आपको, गंदी नाली के कीड़े, तो क्या होगा? बट एक विचार आपको आ रहा होगा, लेकिन समझदार आदमी, भला वो क्यों कहने को बैठा है ऐसा? और यदि वो ऐसा कहेगा हमें, तो उसकी समझदारी यथार्थ मानी जाए क्या? ऐसा हमें लग रहा है। मैंने इसकी चर्चा संस्कार कक्षा में थोड़ी की थी। कितने जन को याद आ रहा है? शाबाश। इसकी भाव भासना करो। हम गंदी नाली के कीड़े। मैंने भी किसी भी प्रवचन में ये सुना नहीं आज तक। आप लोगों ने भी सुना होगा, ये बहुत मुश्किल है, भविष्य में सुनोगे, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कहने को आश्चर्य नहीं लगता कि हाँ, ये सत्य है और ये फैक्ट की बात है। किसने कहा, कब कहा और क्यों, किस परिवेश में, किस प्रसंग प्रकरण में, इन व्हाट कंटेक्स्ट? आचार्य संबंध भद्र हुए हैं बच्चों।
आचार्य समंतभद्र वह हस्ती है जिनके बारे में शताधिक आचार्यों ने उनको याद किया है। कुंद आचार्य देव को जितने जन ने याद किया है उससे 100 टाइम्स समंतभद्र को याद करने वाले लोग हैं। एक शिलालेख जो श्रवण बेलगोला में प्राप्त हुआ है वो यहां तक गवाही देता है कि महावीर की देशना को किसी ने यदि 10,000 गुना प्रस्तारित करने की कोशिश की होगी, सफल कोशिश, तो महान हस्ती का नाम समंतभद्र है। भाइयों, ये वही समंतभद्र है जो आगामी 24 में 23वें तीर्थंकर दिव्यवाद नाम के, देखना ऊपर जाकर कहा जाता है यही समंतभद्र आगे दिव्यवाद नाम के 23वें तीर्थंकर होंगे। ये यही समंतभद्र है जिन्होंने कभी गांव गांव गली गली घूम घूम कर वादार्थी विचराम्यहम नरपते शार्दुल विक्रीडितम, जैसी शेर गर्जना करता है उसी प्रकार, हे राजन ओपन चैलेंज, मैं भी पुकारता हूं, मैं भी दहाड़ रहा हूं, किसी में ताकत हो तो आओ। वादार्थी विचराम्यहम नरपते शार्दुल विक्रीडितम, यही वे समंतभद्र है जिनके बारे में ऐसा भी एक शिलालेख उपलब्ध है जो ये कहता है भेरी मया ताड़िता। इन्हीं समंतभद्र आचार्य ने एक जगह लिखा है, मैं भेरी बजा रहा हूं, नगाड़े बजा रहा हूं, आओ आओ आओ। ये उस जमाने की बात है बच्चों, जब कोई विशेष बात कहनी होती थी तो बीच चौराहे पर नगाड़े बजा बजा कर अपील की जाती थी। Is there anyone who can stand with me? I want to see him here in front of me. है कोई माय का लाल? थोड़े हल्की भाषा में, यदि किसी ने मां का दूध पिया है तो मेरे सामने आओ। यस्य अस्ति शक्ति, यदि ताकत हो आप में, स वदतु, वह आकर बोले, पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी, मुझ जैन निर्ग्रंथवादी के सामने आकर बात करो जो कुछ बात करना है। बेटे सामने तो आकर खड़े हो। तो ये चैलेंज देने वाले समंतभद्र आचार्य है। माफ करना, बाप का परिचय देने के लिए काफी समय लगा लिया। अभागे हैं वे लोग जिनको अपने बाप का परिचय देना पड़ता है। एक बहुत सुंदर सुक्ति मैं जानता हूं बच्चों, छंद है, सुक्ति नहीं है, एक छंद है, जिसमें यह लिखा है, जो अपने पूर्वजों को नहीं जानता, अपनी ऐतिहासिक धरोहर नहीं समझता, उसको यही पता नहीं है मैं किस मां बाप से पैदा हुआ। यह हमारे आचार्य प्रवर, विद्वान, सुभट, योद्धा, यह हमारे हीरोज हैं, लीजेंड्स। हमारे सिर पर, सिर माथे इन्हीं की छत्र छाया है। हमारे रग रग में, हमारे खून में, नस नस में, दिल में, दिल की धड़कन में, दिमाग में चलते विचारों में निरंतर आप ही आप बसते हो। उन समंतभद्र के कोर्ट में मैं जा रहा हूं। मैं मस्का नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इस आदमी को मस्का नहीं लगाया जा सकता। आप्तमीमांसा, युक्त्यानुशासन, स्तुति विद्या आदि जैसे ग्रंथ के लेखक जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य भी लिखा। सम्यक दर्शन का पूरा प्रकरण पूरा किया उन्होंने, सम्यक ज्ञान का पूरा किया। और फिर एक छंद में ये कहते हैं, जिन जीवों ने मोह रूपी अंधकार त्याग किया है, जिन जीवों ने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की है, वे लोग चारित्र को अंगीकार करें। अब बारी चारित्र की। क्यों? यदि राग द्वेष से परिमुक्त होना चाहते हैं तो बाबा चारित्र तो अंगीकार करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन इज जस्ट अ स्टार्ट।
47वें छंद में वे ये कहते हैं, मोह तिमिर अपहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्तेर चरणम प्रतिपद्यते साधु। वेल, व्हाट इज दिस चारित्र यू आर टॉकिंग अबाउट? ये चारित्र क्या है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिससे राग द्वेष का अभाव होगा? हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकेभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। कुछ समझ रहे हो बच्चों मुझे क्या कहना है? चारित्र किसे कहते हैं? पाप का त्याग, वो चारित्र। पाप के लिए क्या उपाधि, क्या संज्ञा दी है बच्चों? उपमा क्या दी है पाप के लिए? नाली। प्लीज गैदर योर अटेंशन। पाप के लिए क्या संज्ञा दी जा रही है यश? हाँ, नाली मतलब गटर। मुंबई का परनाला देखा है? मुंबई के बाहर एक तो छोटे छोटे नाले हैं, गेंद गई तो उठा भी लेते हैं लोग। एक परनाले होते, देखे आपने? दुनिया भर की पूरी गंदगी सीवेज के रूप में बाहर नदी समुद्र में झोंकी जाती, देखा है कभी? उसमें कोई खेलता देखा है कभी? घर बनाता देखा है? नाली समझ में आता है? प्रणाली, प्रणाली। पाप को नाली की उपमा दी है इन्हीं समन भद्राचार्य ने, तुम्हारे हमारे आराध्य। और कहने की जरूरत नहीं है, चौथे गुण स्थानवर्ती पाप से विरक्त नहीं है। समझ रहे हैं? और पाप को तो नाली संज्ञा दी ही है। अब जो पाप में है, मतलब क्या है? बहुत अच्छा नहीं लगता सुनने में, ये मैं जानता हूं, कहने में भी कहा अच्छा लग रहा है, लेकिन है तो यही फैक्ट। अच्छा, चारित्र होने के बाद क्या करना? कहते हैं जिस प्रकार कोई तिजोरी होती है, संपत्ति होती है, वेल्थ होती है, दैट इज वेल सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड, इट इज फेंस्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ से उसको गश्त लगती रहती है। जीवन में पहले तो प्रश्न पूछा, ये चारित्र क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं चारित्र दो प्रकार का होता है, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। ये सकल और विकल चारित्र दो प्रकार का है। महाव्रत और अणुव्रत इस प्रकार दो प्रकार का है। जो गृहस्थ है वे अणुव्रतों को अंगीकार करे, हाथ पर हाथ धरे हुए न बैठे। वही के छंद है, लगभग 50 के आसपास के छंद की मैं बात कर रहा हूं। आगे चलते हुए जिस प्रकार तिजोरी की रक्षा करने के लिए कुछ कवच होने जरूरी है, कोट किले रखवाले होने जरूरी, उसी प्रकार इन्हीं अणुव्रत की रक्षा के लिए 7 शील व्रत की जरूरत है, ऐसा आचार्य ने कहा। शील मतलब सुरक्षा। 7 व्रतों की और जरूरत है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार श्रावकों के कभी कभी 12 व्रत भी कहे जाते हैं। मूल 5 अणुव्रत और सुरक्षा कवच के रूप में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। यहां तक मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं बच्चों? 8वीं वाले बच्चों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी चीजें समझने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं वहां तक आने के लिए मुझे कोई रास्ते का अख्तियार तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा चलो वहां अपना काम होगा, तो रास्ते में जाते जाते कई सारी चीजें हैं, उन सबको बहुत ज्ञान होना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान हो तो अच्छा। कभी भूल भटक जाओ गलती से तो आपको यह भी काम आएगा। 3 गुण व्रत होते हैं बच्चों।
दिग्व्रतम अनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत। नाना, आपके दिमाग में जो 3 गुण व्रत चल रहे हैं 6 ढालाकार के, वे आचार्य उमा स्वामी वाले हैं। और आचार्य उमा स्वामी के पूर्व हुए संबंध भद्र, आई थिंक ये समकालीन हुए होंगे, वैसे बाद में भी हुए होंगे, जो भी हो, लेकिन संबंध भद्र आचार्य देव के में 12 व्रत आपको गिना रहा हो। विविध आचार्यों की विविध विवक्षा है, ये आप मानकर चले। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत हो गए बच्चों। 4 शिक्षा व्रत, देश व्रत जिसे देशावकाशिक कहा है, सामायिक व्रत, प्रोषोदोपवास व्रत और अतिथि संविभाग व्रत जिसे वैयावृत्ति कहते हैं। ये मैं ज्यादा अभी कहना नहीं चाहता। ये 4 शिक्षा व्रत, ये 7 व्रत acts like bridge. These 7 vows bridge अणुव्रत with महाव्रत। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अणुव्रत से महाव्रत की ओर बढ़ना है तो 7 व्रत सीढ़ी के रूप में काम करते हैं, ब्रिज के रूप में काम करते हैं, पुल के रूप में काम करते हैं। 3 गुण व्रत की बात करते हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, जिसमें मैं भोगोपभोग परिमाण व्रत की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अभी यहां तक कितने जन आए हैं मुझे फिर पूछना जरूरी लग रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत सपाट नहीं था, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, कोई पीछे तो नहीं रहा है। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषोदोपवास, स्टार्ट विथ देशव्रत, सामायिक, प्रोषोदोपवास और वैयावृत्य। संबंध भद्र आचार्य देव के शब्दों में मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। 9 भोगोपभोग व्रत की मैं बात करता हूं बच्चों। अभी अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम। इंद्रियों के विषयों में परिमाण करना। क्यों? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। उसे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्योदौ रागरतीनां तनूकृतये। राग को और कृश करने के लिए एक धनिक को प्रतिपल यही जुनून है। क्या क्या? हाय टगा हाय धन। कैसे कैसे मिले? बाय हुक और क्रुक एनी हाउ। पैसा पैसा। अर्थार्थी जन निरंतर पैसे की सोच रखते हैं। मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? वो अपने जीवन की तीसरी जोड़ने में मानता है। तद विपरीत धर्मार्थी जीव, मोक्षार्थी जीव जितना घटे उसमें वो अपनी सफलता समझता है। थोड़े भी राग बढ़े तो उसको वह अखरता है। अगेन बढ़ता हुआ राग उसे अखरता है। क्या करो? रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। जैसे धन संचय करने वाले को रात भर यही उधेड़ बुन में रहता है, उसी प्रकार राग घटाने की जिसको कामना है रात दिन वो इसी उधेड़ बुन में है। कैसे? आखिर कैसे करो? तो वो सोचता है एक काम करते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम। अक्ष मतलब इंद्रिय। सुबह चर्चा चली हमारी इंद्रिय पाठ में। अक्षरमा दिव्य। अक्ष मतलब इंद्रिय। इंद्रियों के विषयों में
संख्या करना, परिमाण करना, सीमा करना, मर्यादा करना, लिमिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, कन्फाइन करना, समेटना, वाइंड करना, उसे कहते हैं भोगोपभोग परिमाण। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी अभी खोलूंगा मैं। घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत, स्पेशली 8वीं वाले, घबराओ मत। और आप मुझे कुछ भी पूछे, कुछ भी, एनीथिंग, क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी पूछो, बस सूर्य चंद्रमा का नहीं पूछना मुझे। चंद्रमा पर गए कि नहीं ये मत पूछना, ये नहीं बता सकूंगा मैं कुछ भी, फिजूल बातें हैं ये सब। भोगोपभोग क्या है बच्चों? जो एक बार भोगा जाए सो भोग, जो बार बार भोगने में आए सो उपभोग। अरे मोक्षार्थियों, आपका महान 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 पुण्य का उदय है। इस समय में आप वे विषय पढ़ रहे हो जिन विषयों को 50-50 साल अध्ययन करने वाले विद्वान भी मरते दम तक उसके पार को पा नहीं सकते हैं। मुझे कहने में हर्ष होता है कि मुझे वाकई में सरस्वती की प्राप्ति हुई है। मैं कुछ रहस्यों का आपको बता रहा हूँ जो सचमुच मेरे पढ़ने में नहीं है, बहुत मेहनत से आपके सामने आए हैं। आप धैर्य से इन बातों को सुनिए। मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा, लेकिन समय आने पर 1-2 पीरियड के बाद। आज इतना ही। भोगोपभोग परिमाण व्रत मतलब भोग में परिमाण करना और उपभोग में परिमाण करना। भोग मतलब एक बार भोगा जाए सो भोग, एंड बारंबार भोगा जाए सो उपभोग। कितने जन समझ रहे बच्चों? करना और करते रहना, डूइंग वन थिंग एंड कीप ऑन रिपीटिंग डूइंग दैट थिंग। समझे? जैसे हम खाते हैं पीते हैं तो एक ही बार खाने पीने में आता है, इसलिए उसे कहते हैं भोग। और कपड़ा, मकान, बीवी बच्चे, संपत्ति, गाड़ी, बंगला आदि, परिवारजन, ये सब उपभोग कहने में आता है। एक शर्ट 1000 बार पहन सकते हैं, बातों में मत पकड़ना, ज्यादा भी पहन सकते हैं। समझ रहे? एक गोल्डन रिंग जिंदगी भर पहनी जा सकती है, 10 दफे उतारी जा सकते, पहनी जा सकते, उसे कहते उपभोग। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? हम या तो भोग करते हैं या उपभोग करते हैं। जनरली वी टर्म all the things as bhog, but when we specify, when we talk particularly and try to discriminate, we will try to discriminate this bhog in 2 types. जो एक बार भोगने में आए सो भोग, और जो बारंबार भोगने में आए सो उपभोग। एक स्टील की ग्लास होती है which can be used every now and then, एंड एक यूज एंड थ्रो ग्लास होती है, यूज की थ्रो कर दी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यम उपभोगो शनवसन। कितने जन फॉलो कर रहे जो मैं कह रहा हूं? भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो, भोग कर त्याग देना, दैट इज भोग। भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगो। कितने जन समझ रहे हैं? और भोग कर फिर से भोगना, दैट इज उपभोग। शर्ट, पैंट, कपड़े, गाड़ी, बंगला बार बार भोगने में आता है, दैट इज उपभोग। टेबल, कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं, ये ग्रंथ आदि आदि, ये माइक, ये फोन, ये कैमरा, ये सब बार बार भोगने में आते हैं। ये चौकी जिस पर आप बैठे हो, ये चटाई जिस पर, ये बारंबार भोगने में आता है। दिस इज उपभोग। अब भोग और उपभोग में संख्या करना, दैट इज भोगो भोग परिमाण व्रत। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों?
अभी मैं 8वीं वालों को पूछ सकता हूं अच्छे से, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे 8वीं वालों में से? शाबाश। किसी को कोई डाउट होगा तो खुला प्रश्न है मेरा, किसी को कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है। भोग व्रत की चर्चा करते समय आचार्य देव इतना ही कहना चाह रहे थे, बेटे डे टू डे एक्टिविटीज में अपने रूटीन का लाइफ जीते समय तुम्हें जरूरी है तुम संख्या करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसा तय करो, मैं आज के दिन इस एक ही कुर्सी का प्रयोग करूंगा, 2 ही कुर्सी का प्रयोग करूंगा, इन बाकी के 2-3 कुर्सियों का प्रयोग नहीं करूंगा। बार बार ये मत पूछो हमें आकर उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। अभी जितना कहते हो उतना करते चलो, क्योंकि एक दिन कभी ऐसा भी आएगा जब तुम बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, नहीं मैं इस चेयर पर नहीं बैठ सकता। क्या कहा? आज तो तुम्हारे सामने 10 रखे तो तुम बार बार हमें पूछ रहे हो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। ये तब पता चलेगा तुम्हें जिस दिन ये 8 हट जाएगी और जिस दिन इन 2 में से एक हाथ अथवा दोनों भी हट जाएगी। उस दिन तुम्हें कीमत समझ में आएगी इसके त्याग का मतलब क्या है। समझ रहे मेरी बात को बच्चों? आज मैं एक ही बार भोजन करूंगा, आज मैं 2 ही बार भोजन करूंगा, ये भोग में परिमाण हुआ। आज मैं भोजन में 10 ही कोर खाऊंगा, आज मैं भोजन में 3 ही हरि का प्रयोग करूंगा, आज मैं भोजन में 4 ही रस का प्रयोग करूंगा, आदि 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 आदि। आज मैं भोजन में 6 प्रकार के रस का त्याग करूंगा, आदि आदि आदि। ये भोग में परिमाण हो गया। उपभोग में परिमाण, मैं 1 साल के लिए परिमाण लेता हूं कि मैं 2 ही जोड़ी कुर्ता पैजामा रखूंगा। आगामी 10 साल के लिए मैं तय करता हूं मेरे पास 3 ही कुर्ते पैजामे में रखूंगा जोड़ी, नॉट मोर देन 3। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एट ए टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जीवन भर भी कोई माप कर सकते हैं। मैं जीवन भर में पूरे मान के चलिए 85 कुर्ते पैजामे पहनूंगा जीवन भर में। बट लिमिटेशन आ गए। सदा सुखदास जी के भाषा में, इस संसार में लाखों योनियों की वनस्पतियां हैं। यदि कोई यह भी प्रतिज्ञा करता है मैं 10 ही वनस्पति का सेवन करूंगा जीवन भर, तो लाखों वनस्पतियों का वह त्यागी हो गया। कितने जन फॉलो कर? तो समंत भद्राचार्य देव इसको कहते जा रहे थे कि अरे जैनियों, आप रोज देव दर्शन करते हो, अच्छा है। अरे जैनियों, घंटे 2-3 घंटे आपके भक्ति पूजन में जाते हैं, अच्छा है। अरे जैनियों, 2-3 घंटे रोजाना आपके स्वाध्याय में जाते हैं, अच्छा है ये सब। तत्व चर्चा में जाते हैं, अच्छा है ये सब। बट दिस इज नॉट ऑल। इससे इन सब से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम्हें आगे कदम रखना पड़ेगा। आगे मतलब कहा? अरे तुम तो संतुष्ट हो गए। हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य सकल संग परित्याग था। क्या था? भूल गए तुम? वहां पर ये भक्ति बहा रहे थे, मुझे आप सरिका होना है, और भूल गए उस दिन तुम नग्न दिगंबर होने की भावना बहाते थे, और यहां पर आकर ये कह रहे कि आगे क्या करना है, अभी बस हो गया। मतलब वहीं पर पूर्ति भावना बहाते हो क्या? तो हमारे जीवन में भोग और उपभोग का कुछ परिमाण होगा। उससे क्या होगा? उससे जिस दिन सब तबाह हो जाएगा उस दिन बहुत हाय हाय नहीं होगी। तुम समझ रहे बच्चों? आज मैं इतने में ही जीना सीख गया, मैं इतने में ही जीना सीख गया। उससे तुम्हारे ख्याल में आएगा ये जीवन पूरे माइंड सेट का है। जैसा हम हमारा नोशन बनाते, नोशन समझ में आता है बच्चों? I will keep on repeating this word again and again. You should know what is notion, and notion is धारणा। धारणा मतलब हमारी धारणा, जो हमने धारणा की
कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा हुआ, तो हमें विश्वास होने लगता है कि हाँ, मैं उनकी भी प्रतिज्ञा पालन कर सकता हूं। पाठ कौन सा देखना है यश हमें? सदाचार में क्या देखना है? एक सदाचार पाठ तो वहां देखा हमने, जो शायद चौथा पाठ था भाग 2 का, जिसमें निर्मला वगैरह का, अध्यक्ष वगैरह का पाठ था, याद आ रहा है? ये भाग 3 का पाठ है हमारा सदाचार वाला। यह 5वां पाठ है। इस सदाचार की विशेषता यह है कि इसमें 5 अभक्षों की बात चल रही है, और हम चर्चा लगातार किसकी कर रहे हैं अभी तक? भोगोपभोग की चर्चा कर रहे हैं। कितने जनों को लग रहा है अरे यार ये चर्चा कहां से आ गई बीच में? कितने जन को लग रहा है ऐसा? शाबाश शाबाश। ऐसा लगना ये पहला चिन्ह है समझने का कि हम कंसर्न्ड है, डिटरमिन्ड है, हम लक्ष्य के प्रति डिटरमिन्ड है, कॉन्शियस है, हमें कहा जाना है, यह हमें पता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा आचार्य देव कर रहे थे। उसमें ये कह रहे थे भैया परिमाण करो खान पान में, पहनने ओढ़ने में। आगे बढ़ूं मैं, जितने में एक जन खड़ा हुआ और उसने क्या कहा देखो, भरी सभा में उठकर ये कहता है, मैं आपके सामने सभा के बीच में पंचों की साक्षी में ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं साल में 10 ही किलो आलू खाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं साल में 10-20 ही मुर्गा मुर्गी को, बकरी आदि को। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं साल में 100 किलो अंजीर को, उमर, कटुमर, पाकर आदि को। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हफ्ते में 1 ही बोतल। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, चुप कर, क्या बकरा है? क्यों, क्या हो गया इसमें? और ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न था बच्चों, कितने जन समझ रहे? तो आचार्य देव को एक क्लिक हुआ। भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा, भोग और उपभोग का स्वरूप 84वें श्लोक में लिखा है, जो अभी मैंने बोला था, सॉरी 83 और 84, 85 और 86 के श्लोक मंगलाचरण के रूप में मैंने यहां पर बोले। आचार्य देव कहते हैं नहीं 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 नहीं, यू आर सैडली मिस्टेकन, तुम गलत समझे, गलत समझे, गलत समझे। कह रहे क्या हो गया उसमें? अच्छा 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 अच्छा, हमने खाने पीने की बात की, यही कहना चाहते ना? ठीक है, हम साल में 10 ही सिल्क कपड़ों का प्रयोग करेंगे, और चमड़े के जूतों का भी हम 10 ही चमड़े के जूते रखेंगे। अभी तो बस उपभोग की भी बात कर रहे हैं हम। इज इट इनफ? फर की भी टोपियां 10 ही रखेंगे, बस। इज इट इनफ? मोतियों के भी सेट 10-20 ही रखेंगे, बस। अभी तो बस ठीक है ना? आचार्य देव कहते नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं भोग और उपभोग की वस्तुएं वे होती है जो ग्राह्य होती है, और भोगोपभोग परिमाण व्रत उन्हीं विषयों में होता है जो न्यायानुकूल, योग्य, सादगीमय, मर्यादानुकूल हो। जिनकी तुमने बातें की ना अभी कहते हैं, मांस मछली की भी बात करते जा रहे थे, शराब की भी बात करते जा रहे थे, और तुम आलू प्याज की भी बातें करते जा रहे थे। ये तो सर्वथा त्याज्य है, इसमें भोग उपभोग नहीं होता रे। ये प्रकरण चालू हो रहा है अभी। ये रत्नकरण शावकाचार्य के 3 छंदों के आधार से लिया हुआ यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। ये पाठ का जन्म कैसे हुआ यह आपको पता होना चाहिए। शंकाकार समझ ही नहीं रहा था, और वो इसमें भी मर्यादा करने को देख रहा था आलू प्याज में। और मैंने ऐसे लोग देखे भी, आप लोगों में से किसी ने देखे? हैव यू एवर कम अक्रॉस सच पीपल जिन्होंने आलू प्याज में मर्यादा की है, मैं साल में 10 किलो ही आलू खाऊंगा? ऐसे कोई लोग देखे आपने?
अतः बेभान बिना मर्यादा के खाने वाले ही देखे आप लोगों ने। आचार्य देव कहते हैं ये चीजें ऐसी नहीं है जिनको छुआ भी जा सके। आइए हम तुम्हें पहले उन वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं जिनका न भोग होता है और न उपभोग ही। और इसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव 5 अभक्षों की बात यहाँ पर कह रहे हैं, जिसमें मर्यादा नहीं होती, जिसमें आजीवन त्याग होता है मरने की कीमत पर। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? किसी को कोई डाउट? यस, आपको उपयोग थोड़ा ढीला पड़ रहा है? नहीं नहीं, शाबाश शाबाश। लेकिन हमने तो यह सुना है जो पुरुरवा था उसने तो कौवे का ही मांस छोड़ा था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसी प्रकार हम भी ऐसा कुछ करें तो, ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो दैट विल बी बेटर। समझ रहे? जैसे 10 नॉनवेज के होटल है तो हम एक ही नॉनवेज होटल का ग्रहण करेंगे, बाकी 9 का त्याग, 8 का त्याग करेंगे। ऐसा कुछ ऑप्शन हो पुरुरवा भील जैसा तो दैट विल बी बेटर। आचार्य देव कहते पुरुरवा भील ने भोगोपभोग परिमाण व्रत नहीं लिया था, ना ही वो 8 मूल गुण वाला था और ना ही वो जैन भी था। वो तो गया गुजरा था, तू उसकी बराबरी करता है क्या? और सुन, पुरुरवा की बराबरी की परिभाषा तुम जानते हो? पुरुरवा को भी इसलिए याद नहीं किया गया है कि उसने कौवे का मांस छोड़ा था, उसको इसीलिए याद करता है संसार क्योंकि मरने की कीमत पर भी फिर उसने कौवे का मांस छुआ नहीं, और तो और मरते समय फिर उसने चारों आहार का त्याग किया था। बट द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों का फासला एक कदम से किस प्रकार चालू किया एक आदमी ने, उसका हम लेखा जोखा बता रहे थे। All the great heights reached by the great people weren't attained by sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. थेम्बे थेम्बे। हम तो प्रोसेस बता रहे थे, उसने कैसे पुरुषार्थ किया। अरे जो भील था पलता ही उस पर था, उसने भी प्रतिज्ञा की, नहीं पूरा त्याग कर देता। अरे पूरा त्याग करने के लिए उसका बसर कैसे होता? तुमने उसके स्थान पर खड़े रहकर देखा है क्या कभी? उसका पेशा ही वो था, उसने वो किया, वही बड़ी बात थी। मैंने उस दिन आपको बताया था भगवान महावीर पाठ पढ़ाते समय, आपको याद आ रहा है? मैंने कहा था काश हम पुरुरवा का भी एक फोटो घर में लगा पाते। हम पुरुरवा की पीठ इसलिए नहीं ठोक रहे कि वो दुनिया भर के मांस खाता था, इसलिए ठोकी जा रही है मरने की कीमत पर भी। उसने मांस को नहीं छुआ। दिमाग में ये है मरण आने पर भी हम इसको नहीं छुएंगे। और मरते समय क्या किया? चारों आहार का त्याग किया। तुम मांसों की बात करते हो, इसलिए तुम पहले तो पुरुरवा की बराबरी मत करो। तुम अच्छे कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। आओ उन 5 बातों का ज्ञान करें जिनका हमारे जीवन में सर्वथा 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 त्याग होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो क्या हम थोड़े से चालू कर सकते हैं? यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो आचार्य देव कहते हैं इस चुल्लू भर पानी में तुम डूब मरो। क्यों? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जान कोई इसी में अटकी है ऐसा तो है नहीं। तुम्हारे पास कितने विकल्प है, कितने विकल्प है। नहीं फिर भी हम इससे चालू करें तो चलेगा क्या? चलेगा तो, लेकिन जैन संज्ञा अभी भी तुम्हें मिलेगी नहीं।
समझ रहे हो बच्चों? और भावना तो यही रहेगी कि एक दिन इसका पूरा अंत हो। ठीक है, इन 5 चीजें हैं जिनका आपको आजीवन त्याग होना चाहिए बच्चों। इसे कहते हैं 5 अभक्ष्य। मैं मुद्दे की बात जो कहने वाला हूँ आपको वो बहुत दमदार है। लो, मैं अभी 2-5 मिनट में कह भी दूंगा उसको। पहले मैं नाम तो गिना दूं। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्टकारक। ये पाठ शायद मैंने पढ़ाया है आपको, और शायद ये 4-5 सेशंस चला भी है, 5-6 सेशन, 4-5 सेशंस चला। मैंने इतनी भूमिका तो तब बनाई भी नहीं थी, भूमिका तो आज बनाई मैंने। ये प्रकरण भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत है रत्नकरण शावकाचार्य में, लेकिन वो इसीलिए है, कुछ लोग इसमें भी मर्यादा करने को देखते हैं, ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं है। इन चीजों का आजीवन त्याग होना चाहिए जैनियों को। 5 बातों का जरा कोई नाम बताएगा मुझे? विराज बताओगे? बोलो। त्रसघात, बहुघात, अनुसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। शाबाश शाबाश। आप चारों में से कोई बोल के दिखाएगा? बोलो। अरे तुम पढ़ के नहीं, बोल के। पढ़ के तो कोई भी दिखाएगा, उसमें क्या लगता है। 5 का आजीवन त्याग होना चाहिए। अब ऊपरी तौर पर देखो तो आपको यह लग रहा होगा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और ये नहीं खाना, और ये नहीं खाना, और ये नहीं पीना, और ये नहीं खाना, खत्म। ऐसा ही तो लग रहा है। ऐसा ही कितने जन को लग रहा है? कितने जन को लग रहा है? मेरा प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि इन 5 अभक्ष्यों को देखकर हमें तो यही लग रहा है कि इनको नहीं खाना, इसको नहीं पीना, इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना, और इसको नहीं खाना। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? ये मेरा प्रश्न है। कितने जन को लग रहा है ऐसा? शाबाश शाबाश। तो क्या लगना चाहिए? लगना ये चाहिए, प्रकरण भोगोपभोग परिमाण व्रत का चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। आई एम फोकसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। केवल खाने पीने की बात करना नहीं चाहते थे यहाँ पर, क्योंकि भोग परिमाण व्रत की बात कहाँ है केवल यहाँ पर तो उपभोग परिमाण व्रत की भी बात करना चाहते थे। इसका मतलब 5 अभक्ष्यों में खान पान के अलावा भी कोई बात कही जानी जरूरी है। कितने जन अभी फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये चीजें आपको बहुत सोच कर आएगी, ये कहीं लिखी नहीं मिलेगी। आर्नव समझ में आया मैंने क्या कहा? खड़े रहेंगे जरा, आ जाओ। आर्यन, तुम्हें समझ में आया क्या कहा? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कहा? क्या कहा? बोलो, खड़े रहो। हाँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे, 10 मिनट में भी बोलोगे तो चलेगा, लिख कर दोगे तो चलेगा। सिद्धांत, ये 5 नहीं खाना, वो आपने पहले प्रश्न बोला, फिर उसका जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो फटाफट। कुछ कहना चाहते हो? उत्तर कि घुमा रहे हो? बोलो। बोलना आर्यन जरा। ये 5 अभक्ष्य का त्याग करना चाहिए, और उससे घात होते हैं, उससे त्रसघात का भोग घात होता है, उसको भी त्याग करना चाहिए। फालतू में घुमा रहे हैं।
घुमाया मत करो। मैं ऐसा हूं नहीं जिसको घुमाया जा सकता है। ठीक है, सत्कार प्लीज। तो फिर इतनी देर काय के लिए बैठा जबरन? क्या है, वैसे ही खड़े रह रहे। इन सबके -1 पॉइंट कर दो जो बाद में खड़े हुए। इसके बाद ध्यान रखना, छोड़ दो। तुम बताओ। इन पांचों का आजीवन त्याग करना चाहिए, और ये सिर्फ खान पान के लिए। तो इसमें कुछ अलग भी बोलो सार्थक। ये सिर्फ ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, इसका नहीं है, बल्कि त्रसघात नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं करना चलो चाहिए। खड़े रहो, बोलो। इसमें केवल खाने पीने की चीज़ नहीं है, ये भोगों में भी बताया गया है। इसका आधा पॉइंट दे दो। खाने पाने की ही यदि बातें लेंगे तो ये भोग परिमाण व्रत का प्रकरण बन जाए, तो उपभोग परिमाण व्रत का तो बनेगा नहीं है। और हम पांचों की चर्चा खाने पीने में ही लगा के खत्म कर देते हैं, जिससे भारी अन्याय हो जाएगा। तो उपभोग की चर्चा कहाँ फिट होगी, देखेंगे जैसा प्रसंग आएगा। लेकिन पहले दिमाग में ये डाल दो आप लोग सब, भोग और उपभोग दोनों में घटित करते आना चाहिए, केवल खाने और पीने का प्रकरण नहीं चल रहा है। त्रसघात की चर्चा में प्रारंभ करता हूं बच्चों। कितने जन को लग रहा है चालू कर दो? ठीक है, बैठ जाओ सभी। त्रस की बात करता हूं बच्चों थोड़ी सी, और मूड नहीं होगा तो कल से चालू कर सकते हैं। इफ यू फील एग्जॉस्टेड देन वी कैन ऑप्ट स्टडिंग कल, टुमारो लेना है। कितने जन को लग रहा है टुमारो चालू करें नेक्स्ट सेशन में? पछा पा रहे हो क्या? मुझे ये कहना है। समझ में आ रहा है जो मैंने कहा? अभी जिसके लिए खड़ा किया था वो सब समझ गए? ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले बोलते बोलते हुए कहा था, इसीलिए विदेशी दार्शनिकों ने जैन धर्म के मामले में कुछ ऐसी छवि बना रखी है। वे कहते जैनिज्म इज नथिंग बट किचन रिलीजन। ये मत खाओ और ये खाओ, ये मत खाओ और ये खाओ, यही जैन धर्म है। आत्मा की तो बात ही नहीं, लेकिन आचरण के भी विविध पहलुओं पर बात ही नहीं करते कोई। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अरे आत्म साधना तो एक निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार में भी देव पूजा है, भक्ति है। पूजा के मामले में क्या मानते हो, भक्ति के बारे में क्या मानते हो, संयम क्या है, तप क्या है, सबको एक तरफ दरकिनार कर दिया और केवल खान पान की बात करते हो आप। ऐसा नहीं खाना, वो नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाते और मांस नहीं खाते, वे ही जैनी है। शराब नहीं पीते, यही जैनी है। इतनी ही ऊपरी ऊपरी पहचान बन गई है। तो कुल मिलाकर खान पान का ही धर्म जैन धर्म ही माना जाता है। मतलब जिस धर्म का प्रयोजन हमारे आत्मा का कल्याण और निर्वाण था, उस प्रयोजन को हम खाने पीने तक सीमित रखते हैं। उस धर्म को हम कितना बड़ा अन्याय करते हैं। हम जैन धर्म को परिभाषित करने में कितने सफल हो पा रहे हैं। त्रसघात की बात करूंगा अभी। त्रस मतलब क्या, पहले उसे समझाता हूं। त्रस का डिक्शनरी मीनिंग जो हलन चलन करे सो त्रस, ऐसा मिलेगा आपको। बट जैन दर्शन में इसका निषेध किया गया है। हालांकि श्वेतांबर भाइयों ने त्रस का अर्थ हलन चलन करने वाला ही माना, और इसीलिए वे जल कायिक को, अग्नि कायिक को अथवा वायु कायिक को
वे त्रस मानते हैं बच्चों, त्रस। जबकि हालांकि अपनी अपनी स्तर पर तो पांचों स्थावर भी हलन चलन करते हैं, लेकिन पांचों स्थावर में से ही किसी को उठाकर उनमें भी त्रस और स्थावर ऐसा भेद करते हैं वे, क्योंकि त्रस का अर्थ हलन चलन करने वाला और स्थावर मतलब स्टैटिक। त्रस मतलब मोबाइल। क्या कहते हैं स्टैटिक के ऑपोजिट क्या वर्ड है आपका? विथ मोशन, स्टैटिक मोबाइल। जो स्थायी फिक्स्ड यानी मूवेबल, मूवेबल। स्टेशनरी स्टैटिक, मूवेबल इज मोबाइल। दो प्रकार के एसेट्स बताए इकोनॉमिक, एक फिक्स्ड एसेट और एक मूवेबल एसेट। फिक्स्ड एसेट लाइक घर बंगला, ये फिक्स्ड एसेट। लैंड फिक्स्ड एसेट। मूवेबल इकोनॉमिक्स में ये सब होता है। मूवेबल एसेट्स में जैसे गाड़ी, सोना चांदी, इसको भी मूवेबल एसेट्स कह सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में लैंड वगैरह ये आएगा, समझ रहे? ये जितने भी गाड़ी वगैरह है ये मूवेबल एसेट में आएगा। गेटिंग? मैं तो अभी आपको इतना कह रहा हूं, त्रस का अर्थ यहां पर जो हलन चलन करे वह त्रस, ऐसी परिभाषा हमने नहीं की है। हमारे यहां सीधी परिभाषा है, द्वि आदि त्रसः। तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय का एक सूत्र है, 2 इंद्रिय से लेकर जीव त्रस होते हैं। उसके तुरंत आगे का सूत्र है पंचेंद्रियाणि 5 इंद्रिय तक के जीव, मतलब 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस है। एंड 1 इंद्रिय के जीव स्थावर माने गए हैं अपने यहाँ। और गमन करने की अपेक्षा अग्नि ऊपर गमन करती है, वायु तिरछा गमन करता है, पानी नीचे की तरफ गमन करता है। गमन तो सभी करते हैं अपने अपने, पेड़ तो सब जगह से ही गमन करता है। तो इससे स्थावर और त्रस संज्ञा नहीं मिलती। आज मैंने केवल इतना बताने की कोशिश की है, त्रस की परिभाषा जिनवानी में क्या है उसकी चर्चा कल विशेष करूँगा। किसी को कोई प्रश्न होगा बच्चों पूछ सकते हैं, प्रश्न कुछ भी पूछिए, बोलो। आप कहते हैं कि समंतभद्र राज्य 23 नंबर के तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन उस काल में तो कोई केवल ही नहीं हुआ। किस काल में? समंतभद्र राज्य में। उस काल में कोई केवली नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ तो तीर्थंकर कैसे हुए, किसने बताया तीर्थंकर होने वाले? अरे बाबा, उन्हीं के काल के कोई व्यक्ति है ऐसा थोड़ी होता है। जैसे आदिनाथ ने बताया कि महावीर ये जीव है, ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, बताया ना। तो उसी प्रकार जो मान के चलो उनको पूछते तो वो ये नहीं बताते 23वें तीर्थंकर कौन होंगे, ये नहीं बताते 22वें तीर्थंकर कौन होंगे। ये तो प्रश्न इसीलिए ऐसा पूछा था श्रेणिक ने, ये समशरण किसी ने प्रश्न ये पूछा था, आनंदवीर जो भी हो, कि इस समशरण में ऐसा कौन है जो आगामी तीर्थंकर बनेगा। प्रश्न ये था, इसलिए केवल महावीर की बात की उन्होंने। लेकिन उनको पूछते तो वही बैठकर वे बताते पूरे 24 कौन कौन होने वाले हैं। तो होंगे कई, किसी भी पर्याय में कोई कीड़े मकोड़े भी होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे ग्रंथों में जो पुराणों में उल्लेख है, हमारे उस पुराणों में ये उल्लेख है। आपका प्रश्न वैसे अच्छा प्रश्न है, आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमारे ग्रंथ इसका हवाला देते हैं कि ये बनने वाले हैं 23वें तीर्थंकर दिव्यवाद नाम के। ये गाथा तिलोय पंडित की है, लेकिन ये गाथा क्षेपक भी मानी है विद्वानों ने। मतलब कुछ विद्वानों का ये कहना है ये मिलावट वाली गाथा है, ये ओरिजिनल गाथा नहीं है। आपका प्रश्न अच्छा है, आपका प्रश्न कितना अच्छा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वैसे। लेकिन खैर मैं तो ये कह रहा हूँ, इससे कोई निश्चित नहीं होता कि उस समय में कोई चाहिए। लेकिन ये बात सही है, तो पता कैसे चला आपने को? यही सब अनबद रहे, यही आपको प्रश्न है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, रिजॉइस। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ग्रंथों में ये कहा शिखर जी होगी, लेकिन ये कौन कह सकता है यही वो शिखर जी जिसको दुनिया शिखर जी कह रही है?
इसका तो कोई प्रमाण है नहीं। प्रश्न बहुत अच्छा है और इसीलिए उसे क्षेपक गाथा कहकर कोई कोई उस गाथा को प्रामाणिक नहीं मानता, ऐसा भी है। लेकिन जब गुणानुवाद करना होता है तब कहा जाता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गाथा आती भी है और होए तो होए, हमें क्या है, नहीं होए तो नहीं होए। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न है बच्चों किसी को? ठीक है, बोलो। 4 प्रकार के आहार। 4 प्रकार के आहार बता दो भाई इनको। कहाँ पर पढ़ा आपने? आपने बोला ना 4 ओ हाँ? अरे यार, 4 आहार का प्रकरण चला ही नहीं है आज। 4 शिक्षा व्रत कहे, 4 शिक्षा व्रत। अच्छा, सॉरी पुरूरवा। 4 आहार पर मैं कभी 1 घंटा ले सकता हूँ, लेकिन आपको अभी चाहिए तो मैं अभी थोड़ा बता ही देता हूँ। बोलो छंद। खाद्यम पेयम लेयम नाशनाति यो विभावर्याम। रत्नकरण साहब खोली। और नहीं उलझना हो तो वैसे बता देता हूँ, छोड़ दो। एक छंद ही है, इसमें 4 आहार के नाम लिए हैं। देखो मैं वैसे बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ। खाद्य, पेय, लेय, स्वाद्य, ये 4 आहार होते हैं। लिख लीजिए, खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय। अभी खाद्य क्या है? पेय तो सब समझ गए बच्चों, दूध पानी आदि सब पेय पदार्थ है। खाद्य रोटी सब्जी, ये खाद्य। लेय जो चाटा जा सके, रबड़ी आदि। स्वाद्य लौंग इलायची आदि। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये 4 प्रकार के आहार हैं। समंतभद्र आचार्य देव ने जो 4 आहार बताए वो अलग प्रकार के बताए हैं, लेकिन देखने इनके भी छोड़ो। फिर अभी सिंपल इतना बस है, इतना अपेक्षाएं है इसमें भी, लेकिन ये बहुत प्रचलित अपेक्षा है तो इससे काम निकल आएगा। 4 प्रकार की आहार, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है।